అదేందిరా అట్లా తింటుంది? ఏయ్, ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు గట్టిగానే తినాలరా, అప్పుడే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఇల్లు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్లీ సొసైటీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. విజయ్ గోవింద్. మీ పేరు? అపలం. వాట్ ట్రెడిషనల్ నేమ్ అండి. ఫస్ట్ నీ గురించి ఆ పిల్లకు ఒక మంచి డీసెంట్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఏర్పరచుకోవాలరా. వీలుంటే ఒక 4-5 అబద్ధాలు కూడా చెప్పు, తప్పేం లేదు. అబద్ధాలు ఆడటం నాకు రావు కదరా. तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आते आते ब्लॉकबस्टर पर धमाल मचा दिया था। तो चलो चलते हैं मूवी की तरफ, जिसका नाम है गीता गोविंदा, परशुराम द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसे GA2 फीचर्स के तहत बनी वाश द्वारा निर्मित किया गया था और फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, जबकि सुभाष राजू, राहुल रामकृष्ण और नागेंद्र बाबू सहायक भूमिका निभाते हैं। और 15 अगस्त 2018 को जारी किया गया फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता है, जिसने 5 करोड़ के बजट पर 132 करोड़ की कमाई की। आलोचकों ने हालांकि महसूस किया कि यह एक आजमाई हुई कहानी थी, जिसमें इसके निर्देशक प्रदर्शन और उत्पादन मूल्यों के लिए फिल्म को सराहना मिली थी। और आधी रात को नित्या की कार टूट जाती है और एक ही दृष्टिगोचर विजय गोविंदा से मदद मांगती है, और जो शर्त रखता है कि उसे शराब की बोतल मिलनी चाहिए और उसकी कहानी सुनने को देनी चाहिए। नित्या उसे एक गैर शराबी के रूप में स्वीकार करती है और महसूस करती है कि वह उससे अपनी प्रेम कहानी के बारे में पूछती है। और विजय ने खुलासा किया कि कुछ दिन पहले वह गीता से एक मंदिर में मिला, उसकी ओर आकर्षित हुआ और महसूस किया कि वह अविवाहित था। उससे मिलने से पहले विजय को अपने पिता के पता चला कि उसकी पत्नी उससे उसकी बहन सिरिसा की शादी तय हो गई है। और विजय अपने गृहनगर काकीनाडा के लिए एक बस में सवार हुआ और महसूस किया कि गीता उसकी सहयात्री थी। और अपने दोस्त रामकृष्ण के सुझावों के साथ विजय ने गीता को लूने की कोशिश की, जिसने उससे दोस्ती की। जब वह एक नींद में थी, विजय ने चैन करने की कोशिश की, लेकिन वह बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो उसने गलती से उसके सिर पर लिया। गीता जो जाग आलिंगन महसूस किया कि और अपने हिंसक भाई फरेंद्र को फ़ोन किया और जिसमें बताया कि उसके साथ क्या हुआ। गीता ने विजय को सीट से बांध दिया और अगले पड़ाव के फणिचंद्र से मिलने वाली थी, लेकिन विजय ने खुद को खोल लिया। जब गीता ने उसकी याचिका को सुनने से इनकार किया, बस निकल गई। रिश्का की सगाई में शामिल होने वाले विजय को यह जानकर झटका लगता है कि ग्रूम्स फकीर की बहन गीता है, और गीता एक बात को लेकर गुप्त रही है कि जिसने उसे चूमा वह जीत गई है। और क्योंकि वह अपने भाई की गलती के लिए रिशिका को नहीं जानना चाहती थी और गीता को चूमने वाले को प्राप्त करने के लिए बेताब था। विजय और गीता को उनके परिवार ने शादी के लिए खरीदारी करने और हैदराबाद शादी के कार्ड में साथ देने के लिए जोड़े थे, और जहां रहते हैं जब तक ये यात्रा करते हैं। विजय ने मांगी
मांगी माफ़ी, लेकिन गीता ने उसे दोषी ठहराया। गलत आरोप और ताना देना जारी रखा और विजय लेक्चर के रूप में काम करता रहता है और उसके होठों में नील लगा हुआ था। जब उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया तो उसने उसे बहकाने के लिए उसका एक वीडियो भेजा जिसे गीता ने देखा और विजय पर उसकी राय और तेज हो गई। और जब गीता ने उसकी परवरिश को दोष दिया तो विजय ने हिंसक प्रतिक्रिया की, उसे कार के नीचे उतार दिया और अपने लॉजिटल जाने के लिए कहा। हालांकि विजय ने खेद व्यक्त किया और सुनिश्चित किया कि गीता सुरक्षित रहेगी। कार साझा करने के दौरान विजय कार में रहते हुए गीता ने अपने बॉस को फ़ोन किया। नीलू की मां नीलू को देखकर गीता नीलू की मां कहती है कि जीत उसका फ़ायदा उठा रही है, और लेकिन नीलू की मां ने गीता को बताया कि विजय उसी रात उनके आवास में प्रवेश कर गई। उसने नीलू की साक्षी की और उसे बताया कि वह वास्तविक रूप से गीता से प्यार करता है, और प्रभावित गीता ने विजय की सराहना करना शुरू कर दिया, जो गीता ने ताने से परेशान महसूस कर रहा था और जो उसने मनोरंजन के लिए किया था। और गीता ने सहयात्री विजय की तलाश में चल पड़ी, और गीता ने विजय के घर लौटने के कारण गीता के दादा एक स्ट्रोक से पीड़ित थे और उनकी दादी, जिन्हें डर था कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, गीता के माता पिता को उसकी शादी करने का सुझाव दिया। विजय को वर के रूप में सुझाया गया और परिवार में सहर्ष स्वीकार कर दिया गया। और जब विजय को इस बात का पता चला तो उसने गीता से निजी तौर पर मुलाकात की और खुलासा किया कि वह उससे कभी प्यार नहीं करता है, और क्योंकि उसने उसके कोई पत्नी सामग्री नहीं देखी, और उससे कहा था कि उसे अपने मंगेतर के रूप में एकमात्र विकल्प होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके दादा दादी उसे चाहते थे विवाह करना। विजय ने उससे शादी करने की पेशकश की अगर गीता नाराज़ होगी, और इस वजह से शीर्षा की शादी टूट जाएगी। विजय के शब्द टूट गए क्योंकि उसने गलत समझा कि वह वही है जो विजय की बहन की शादी को अस्वीकार करने के लिए तोड़ देती है। गीता ने जोक और अपने परिवार से झूठ कहा कि वह उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपनी दादी सच्चाई बताई गई जो विजय से नाराज़ थी। गीता की दादी ने गीता की शादी एक पारंपरिक किशोर के साथ तय की, और गीता किशोर और फणींद्र शीर्षा की शादियां एक ही समय निर्धारित हैं। और विजय ने पछताया और फणींद्र से कहा कि वह वही था जिसे गीता को घुमा रहा था, और इस बात से बताया और विजय को बताया कि वह गीता को एकमात्र विकल्प है और पसंद नहीं है। बुरा लग रहा है। विजय गीता को प्रस्तावित किया और गया, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। नित्या की सलाह पर विजय एकांश में शादी के मंच पर चढ़ जाता है और पैरों में गिर जाता है और गीता से शादी करने के लिए कहता है और अपने पैरों को नहीं छोड़ता है। लेकिन
जब फड़ी गीता देखती है तो वह एक सकारात्मक संकेत देती है और विजय से विवाह करती है और फिल्म तब समाप्त होती है जब गीता विजय के साथ एक बस में होती है और वह उसे शरासत करने के लिए अपने अनिच्छुक होने का नाटक करने के बावजूद उसे घुमा देती है। और इसके मुख्य कलाकार हैं विजय गोविंद के रूप में विजय देवरकोड़ा और गीता के रूप में रश्मिका मंदाना, गीता के भाई के रूप में फरीद के रूप में सुभाष राजू, गोविंद की बहन शीर्षा के रूप में मौर्यानी, गोविंद के मित्र रामकृष्ण के रूप में राहुल रामकृष्ण, किशोर के रूप में गोविंद के पिता के रूप में नागा बाबू और गीता की दादी के रूप में अन्नपूर्णा और गीता के दादा के रूप में गृहिणी बाबू, नीलू की माँ की और गीता की एमडी के रूप में कल्याणी नटराजन और नीलू विजय की मेजबानी और पूर्व प्रेम के रूप में अनीशा धमा और गोविंद के मित्र के रूप में अभय बेनेत्री, रवि प्रकाश एक पुलिस अधिकारी और फरीद के दोस्त के रूप में और टैक्सी ड्राइवर के रूप में चित्र सीनू और गौतम राजू पुलिस अधिकारी के रूप में द्विभाषी मोहन पुजारी के रूप में और नित्या के रूप में विशेष उपस्थित में नित्या मेनन और स्टाफ बस में लड़की के रूप में अनु इमैनुएल की विशेष उपस्थित में प्रभास सीनू वाइट द लाइफ गाने में कैमियो निभाते हैं। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।